हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो? स्वागत है आपका मेरी छोटी दुनिया में। तो आज है देवउठनी एकादशी और इस वजह से मैं आई हुई हूँ गांव में। ये देखिए गांव वाला घर। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। ठीक है। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ये मेरे पास लगी है पूजा की थाली। तो चलो चलती हूँ, मैं भी दिखाती हूँ आपको कहाँ कहाँ मुझे जाना है। तो निकल पड़े हैं हम पूजा के लिए घर से। तो यहाँ चाची और मौसी जी, मतलब कि घर की सभी महिलाएं इकट्ठी हो गई हैं एक जगह पर। और ये चाची जी और मौसी जी चल दी हैं पहले ही, क्योंकि इनको धीरे धीरे चला जाता है इनसे। इस वजह से तो हम पहुंच गए थे जहां हमारे सभी देवी देवता जो हैं, जिनके थान यहाँ बने हुए हैं। तो पहले हमारे यहाँ थानों पर ही पूजा होती है, उसके बाद हम एकादशी जो देव जगाए जाते हैं उनकी घर पे आकर फिर पूजा करते हैं। तो यहाँ कर रहे हैं हम सबसे पहले सती की पूजा। तो सबसे पहले सती की पूजा होती है और उनकी उसकी अग्यारी भी। तो यहाँ अग्यारी करने के बाद फिर हम जो थान है उनकी पूजा करेंगे। तो यहाँ सभी एक साथ मिलकर केवल एक ही अग्यारी करते हैं और उसी पर सभी अपने अपने जो लौंग के जोड़े होते हैं वो चढ़ा देते हैं। तो यहाँ जो है एक अग्यारी हम लेके आए हैं साथ में घर से ही, और उसी पर करके उसमें लौंग के जोड़े सभी चढ़ा देंगे एक साथ। और अच्छा लगता है बहुत जब पूरा परिवार एक साथ एक जगह इकट्ठा होके पूजा करता है। तो अच्छा भी लगता है। और यहाँ अग्यारी कर दी है हमने शुरू। और इस दिन का तो वैसे भी बहुत ही महत्व माना जाता है, क्योंकि ये एकादशी का यह दिन तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। और इसी दिन पूजन करने से यह कामना भी की जाती है कि घर में आने वाले जो मंगल कार्य हैं वह अच्छे से हो जाएं, निर्विघ्न संपन्न हो। और तुलसी का पौधा जो है उसका बहुत ही महत्व है इस दिन, क्योंकि तुलसी का पौधा पर्यावरण और प्रकृति का भी प्रतीक माना जाता है। तो इस वजह से इस दिन इस वजह से भी होता है। और इसका मतलब रीजन भी है। और इसी दिन विष्णु भगवान सालिग्राम के रूप में तुलसी जी के साथ इनके शादी विवाह भी किया जाता है इसी दिन। तो सबसे मेन तो यही है कि तुलसी का पौधा पर्यावरण और प्रकृति का प्रतीक होता है। और यह भी इसी से यह संदेश भी दिया जाता है कि यह औषधीय पौधे हैं तुलसी की तरह, सभी में हरियाली और स्वास्थ्य की प्रगति, मतलब स्वास्थ्य के प्रति जो सजगता है हमारी, जो प्रसार हो, जो हमारा कि तुलसी मैया की जैसे हरी भरी रहें वैसे ही हमारा परिवार भी हरा भरा रहे। तो इसी दिन इसी वजह से पौधों का दान भी किया जाता है। तो 4 महीने तक विष्णु भगवान जो है सोए रहते हैं, तो वो इस दिन अपने निद्रा से जागृत होते हैं। और फिर तुलसी जी और उनके शालिग्राम रूप में उनकी शादी होती है दोनों की। तो भारतीय मतलब कि हमारे यहाँ के पंचांग के अनुसार तो इस एकादशी की तिथि का महत्व यूँ भी बहुत है। और इस दिन विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। और विवाह के अतिरिक्त और भी बहुत सारे काम होते हैं। और इसी दिन से मंगल कार्यों की शुरुआत हो जाती है। और इस दिन पूजन के साथ व्रत रखने का भी बड़ा महत्व होता है। इसको बड़ी एकादशी भी कहते हैं। जो महीने वो इस साल में जो 4 एकादशी होती हैं उनमें से ही ये एक बड़ी एकादशी भी है। और इसी दिन आंगन में गेरू और जो खड़िया होती है, और उसी के माड़ से जो है रंगोली भी बनाई जाती है। और तुलसी जी के गीत वगैरह भी गाए जाते हैं। तो यहाँ पूजा हमारी हो चुकी है और उसके बाद हम पहुँच गए थे अपने जो खेत हैं वहाँ पर। मतलब खेतों में ही तो घूम ही रहे थे, लेकिन अब जो है कुछ जो हमारे थान हैं वो अलग-अलग हो गए हैं। तो जो दादाजी और दादी। हाँ, आज हमारे यहाँ देवठान है। हमारे यहाँ पहले देवता पूजा था, जी पीछे देवठान पूजा को। अच्छा। हम्म। तो ये सासू माँ हमें बता रही थी इस दिन के महत्व के बारे में। और फिर उसके बाद हम पहुंच गए थे अपनी ट्यूबवेल पर। तो मैं उसी के बारे में आपको बता रही थी कि यहाँ दादी सास और दादा ससुर जो थे उनके थाने यहाँ पर बने हुए हैं। और बस हम इसी वजह से यहाँ आए हैं। तो यहाँ इनकी पूजा करने के बाद फिर हम पहुँच गए थे घर, जहाँ मेरी सासू माँ बना रही हैं जो दीवार पर बनाते हैं ना, दीवार पर वो
जो देवठान जो काटते हैं वो, और उसके बाद इनकी पूजा करने के बाद फिर बनाते हैं घर में रंगोली। तो यहाँ ये बना रही हैं 5 पांडव और छठवें नारायण। तो ये देखिए, ये भी एक कला है इनको, और ये बना रही हैं हाथी, और ये इनकी सूंड बनाई है। तो देखो, बनाना तो नहीं आता, पर ये है कि उनका एक प्रतिबिंब तो बनाया ही जाता है, फिर उसी को भगवान मान के उसकी पूजा की जाती है। तो बस एक यही है कि इससे हमारे मन में जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो हम चित्र के ज़रिए उकेर देते हैं, और फिर उन्हीं को भगवान मानकर उनकी पूजा भी कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो देवठान जो बनाना होता है वो बन चुका है, और उसके बाद इनको जो खड़िया होती है उसको गला के और उससे इसको सजा दिया है। और हाँ, ये भी मैंने बता रही थी मुझे कि ये जो ओखली होती है घर में, और वहाँ पर ही इसकी पूजा का ज़्यादा महत्व माना जाता है, और उसको उससे जो है जो हमने ये जो लाइन खींची हुई है उससे देवठान जो बनाया जाता है उसी से जुड़ा हुआ बनाते हैं। और फिर उसके बाद देव जगाते हैं। तो यहाँ जगा रही हैं सासू माँ मेरी देव, और ये देखिए किस तरह से ये गाना गाते हुए देव जगा रही हैं। और फिर पूजा करने के बाद शुरू हो गया रंगोली बनाने का काम। तो ये जो ये मेरी जेठौत लगती हैं, ये बेटी, और यही बना रही थी रंगोली। तो यहाँ पहले तो मैं भी बना देती, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब ये बच्चे जो नए बच्चे छोटे-छोटे बच्चे हैं, ये इनको शौक लगता है बनाने का, और ये बहुत सुंदर भी बनाते हैं। बच्चों को कला तो आती ही है, तो ये और ज़्यादातर ख़ास करके बेटियों को कला में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है। तो ये देखिए इन्हें कितना सुंदर रंगोली बनाई है गेरू से, और वो जो खड़िया है उससे। तो ये कितना अच्छा फूल लग लग रहा है, एक ही फूल में इन्होंने पूरा आंगन भर दिया है। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पूजा का जो कुछ सामान होता है वो मैं जो है किसी बेटी को ही दिया जाता है, मतलब कि कन्या को ही दिया जाता है। तो ये फूल बना रही थी, मैंने तब तक इनका सारा जो पूजा का जो सामान था वो भी मैंने इन्हीं को दे दिया, क्योंकि बेटी जो होती हैं, कन्या जो होती हैं, माँ देवी का रूप होती हैं, और इस वजह से। तो यहाँ मैं पूजा का सारा सामान दे के मैंने इनके पैर छू के ले लिया आशीर्वाद। और फिर उसके बाद ये देखिए इनकी रंगोली मैं आपको दिखाती हूँ, ये इनके अपने घर पर बनाई है। देखिए सीढ़ियों पर कितनी सुंदर लग रही है ये रंगोली। और हमारे यहाँ हमारे भारत देश की जो रीत रिवाज हैं, जो परंपराएं हैं ना, उनका तो कुछ कहना ही नहीं है, उतने सुंदर लगते हैं। और इन हर एक परंपरा में एक रीजन छुपा होता है। तो यहाँ देखिए ये रंगोली अब कुछ ज़्यादा ही अच्छी सुंदर लग रही है। ये जो छोटी वाले चाचा जी हैं, उनकी बेटी हैं, जो मेरी छोटी ननद रचना, तो ये उन्होंने बनाई है। और अब मैं आ गई हूँ उन्हीं के घर पे। तो ये देखिए आंगन में कितनी सुंदर लग रही है ये रंगोली। तो पूरे घर में इन्होंने रंगोली बना दी है, और इनकी तो कला भी अच्छी है, और वो जो बेटी अभी बना रही थी उनकी कला भी बहुत सुंदर है। तो ये देखिए कितने सुंदर एकदम से ऐसे फूल उकेर के आए हैं, और बहुत ही सुंदर लग रही हैं ये फूल। फिर यहाँ रचना से थोड़ी देर बातचीत करके और चाय वगैरह पी के फिर मैं निकल गई थी घर, क्योंकि मुझे जाना था एक शादी में। और शादी है, शादी भी मेरी छोटी जो बहन थी उसके देवर की शादी है। तो वहाँ मुझे जाना था शादी में, इस वजह से मैं निकल गई थोड़ी जल्दी। नहीं तो मैं आपको और भी रंगोली दिखाती गाँव में। गाँव में बहुत सुंदर सुंदर रंगोली बनाते हैं, और वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाई क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 4-5 बज रहे थे शायद। तो इस वजह से फिर मुझे वहाँ लेट हो जाता शादी में जाने के लिए, इस वजह से। और ये देखिए तुलसी जी और नीचे रखे हुए हैं सालग्राम। तो यहाँ फिर मैंने और मतलब हम सब ने पी चाय, और चाय पी के फिर मैं वहाँ से निकल गई। ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, और वीडियो को भी देती हूँ विराम यहीं पर। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ओके बाय, राधे राधे, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। राधे राधे।